हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 31 ऑफ दिसंबर 2025 और दोस्तों आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि साल का अंत होने वाला है और कल से 2026 लगने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि साल के अंत होते होते आपको एक ऐसा वीडियो देकर जाऊँ जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या प्राइस एक्शन होता है, किस तरह से बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन हम ट्रेड लेते हैं। इन सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा और ये बिल्कुल मैं एक लाइव ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ। अभी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वक्त जो हो रहा है 9:14, सुबह 9:14 का समय है और अभी मार्केट ओपन हुआ नहीं है। बट मैं आप लोगों को पहले स्टार्ट करके ये समझाता हूँ कि किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। आप अगर समझ जाएंगे कि ट्रेड लेने से पहले कैसे एनालिसिस करना होता है, कैसे पोजीशन साइजिंग को डिसाइड करना होता है, कहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर आपका एग्जिट होना चाहिए, कहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए। इस तरह से अगर आप पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है वो कंट्रोल में होता है, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में होती है। आप एग्जिट क्या है कंफर्टेबली कर पाते हैं, चाहे वो टारगेट की तरफ हो चाहे स्टॉप लॉस की तरफ हो। लेकिन अगर आप विदाउट एनी प्लानिंग अगर आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं और सिचुएशन कभी अगर आपके फेवर में ना रहा तो आप पैनिक में आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो आपकी सोच को, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को, आपके जो मार्केट को समझने का जो अंदाज है उसको बिल्कुल ही बदल के रख देगा। तो बस आप लोगों से इतना ही गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों को मैं इतना अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख के निकलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो अभी ओपनिंग अगर आप देखें तो मार्केट की ओपनिंग हो गई है, 9:15 हो रहा है और ओपनिंग कहाँ पर हुई है, किस पॉइंट पर हुई है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। अभी जस्ट मार्केट ओपन हुआ है तो किसी तरह की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग प्राइस जो है 59,194, ठीक है। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट की कल की क्लोजिंग यहाँ हुई थी, मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ है यहाँ पर। अभी मार्केट ये लाइव चल रहा है तो थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड लेना पड़ता है, कैसे हम ट्रेड लेते हैं। तो पहली बात तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कैसे हम प्लान करते हैं। दोस्तों पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो कैसे मार्केट ऊपर जा रहा होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड अगर है तो मार्केट कैसे नीचे जा रहा होता है, अगर मार्केट साइडवेज है तो मार्केट कैसे रहता है। थोड़ा सा उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा तो एक हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, इस फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है मार्केट ऐसे ही जाए। कई बार मार्केट आप देखेंगे कि हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये लोअर हाई बनाया, पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ज़रा देखिए ये हायर लो बना रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं लोअर हाई बनाया। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब मार्केट में गिरावट आएगी। फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट लोअर हाई बना रहा है इसका मतलब है कि मार्केट नीचे गिरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि पिछला स्विंग लो अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि अब ट्रेंड जो है अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, या बेहतर ये होगा कि जो भी अप साइड के ट्रेड में बैठे हुए हैं कृपया वहाँ से अब बाहर हो जाएं, या फिर ये स्विंग लो टूट जाए तो आप कृपया निकल जाइए। तो जब तक मार्केट में पिछला स्विंग लो नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। तो ये होती है पहचान अप ट्रेंड की। क्लियर। आते हैं डाउन ट्रेंड का जिक्र कर लेते हैं। डाउन ट्रेंड होता है दोस्तों, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस फॉर्मेशन के साथ दोस्तों मार्केट नीचे जाता है। क्लियर। जब मार्केट इस तरह से नीचे जाता है तो इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि मार्केट में ये लोअर लो बार बार बना रहा है ना, लोअर लो। सो जब तक ये मार्केट लोअर लो बनाता जा रहा है नीचे की तरफ तब तक हम समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जिस वक्त जिस दिन आप देखेंगे कि पिछला स्विंग हाई ये ब्रेकआउट अगर हो जाता है अप साइड में तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि अगर हम डाउन साइड के ट्रेड में है तो हम ट्रेड से एग्जिट ले लेते हैं। क्लियर। तो जब तक मार्केट पिछला स्विंग हाई नहीं तोड़ रहा है तब तक आप ट्रेड में सेलिंग की तरफ बैठे रहा कीजिए, सेल साइड का ट्रेड लेकर बैठा कीजिए। और अगर मार्केट ने ये जैसे ही ब्रेकआउट किया अप साइड में, स्विंग हाई तोड़ा, आप तुरंत यहाँ बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस के साथ एक अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहली बात तो दोस्तों आपको ये आगे मैं कुछ चर्चा करूं उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूं। तो मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना। मैं एक ट्रेडर हूं, एक एजुकेटर हूं, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। तो मैं ये लाइव ट्रेडिंग के ज़रिए आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं, कैसे आपको मार्केट को समझना चाहिए। बिना समझ के, बिना स्किल के, बिना नॉलेज के अगर आप मार्केट में उतर रहे हैं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।
तो मार्केट में जब भी कोई आता है तो कम से कम उसके पास कुछ तो एक टूल होनी चाहिए, कुछ एक पैरामीटर होना चाहिए किसी भी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करने का हो, चाहे ट्रेड करने का हो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है, तो आप कहाँ ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल पार्ट को स्टडी करना नहीं जानते हैं, तो कैसे ट्रेड लेंगे, है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि कोई स्किल तो हो आपके पास, कोई नॉलेज तो हो, तब तो आप ट्रेड ले पाएंगे। तो अभी बस मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, तो ये किसी तरह का सलाह नहीं है कि यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर सेल करना है। सो अभी जो भी मैं बताने वाला हूँ ये प्योरली एजुकेशनल बेसिस पे है। तो चूंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं खुद ट्रेड करता हूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो आप लोगों को मालूम है, जो मुझे फॉलो करते हैं आप लोगों को मालूम है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वैसे ही ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ा कुछ और रहा हूँ, ट्रेड कुछ और कर रहा हूँ। जिन्हें नहीं मालूम है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के लिए 9836 मैं लिख दे रहा हूँ 969622, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। तो मैं रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, जो मार्केट आवर में चार्ट पर बन रहा होता है मैं वो शेयर करता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो आप समझ पाएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, क्या दोनों डिफरेंट है या सेम है। प्लस मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं सिर्फ इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड सेंसेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो उसके बारे में भी आपको काफ़ी जानकारी होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नेक्स्ट डे मार्केट में अगर उस तरह का बिहेवियर बन रहा है, उस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो क्या वैसे ट्रेड मैं लेता हूँ या ट्रेड लेना चाहिए, या उससे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, आप खुद ही अनुमान लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आप कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब दोस्तों कभी भी अगर साइडवेज मार्केट है तो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछला हाई टूट जाए। अगर पिछला हाई नहीं टूटा, मार्केट अगर यहाँ आके वापस ऊपर चला जाए, फिर नीचे चला जाए, तो इस इमेज में देख पा रहे हैं कि मार्केट ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है। इसका मतलब एक स्विंग लो पकड़िए, 2 स्विंग लो पकड़िए, मार्केट में एक लाइन आगे ड्रॉ कीजिए। एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई आप टच कीजिए, मार्केट में एक लाइन आगे बढ़ाइए। तो जब इस तरह का कभी फॉर्मेशन हो तो इसे हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज में है, कोई कहता है रेंज बाउंड है, कोई कहता है मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। तो तीनों का मतलब एक ही है दोस्तों कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट कहीं बीच में फंसा हुआ है, राइट। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट ये ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए। अब साइडवेज मार्केट दोस्तों क्या ऐसा ही होता है? नो, मार्केट ऐसे भी हो सकता है साइडवेज मार्केट, क्लियर। साइडवेज मार्केट ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मार्केट एक रेंज में है, क्योंकि आप देखिए किसी भी इमेज में मार्केट क्या अप साइड या डाउन साइड कहीं तोड़ रहा है, ना मार्केट ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, ना हाई ना लो, ना हाई ना लो, ना हाई ना लो। इसका मतलब है ये सारे के सारे साइडवेज मार्केट है, ठीक है। इस इमेज को अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिए। लाइव मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे प्राइस पैटर्न बनता है या कैसे सेटअप बनता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो आशा करता हूं आपको ट्रेंड की समझ हो गई। अब आते हैं बाई कब करना चाहिए, सेल कब करना चाहिए। दोस्तों अगर अप ट्रेंड मार्केट है तो हायर हाई बना, हायर लो बना, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है हम बाई करते हैं, क्लियर। इस जगह पे बाई करते हैं, इस स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये पहली एंट्री होती है हमारी। इनकेस मार्केट ये ऊपर चला गया और हम बाई नहीं कर पाए, तो अब आपके लिए कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस सपोर्ट के पास जब आएगा। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आएगा। यहाँ कोई प्राइस एक्शन बने जो अपसाइड का सिग्नल दे, आप तुरंत बाई कीजिए। नेक्स्ट प्लान हमारा यहाँ तक का होता है टारगेट, क्लियर। ये हो गया अप ट्रेंड की पहचान। तो अप ट्रेंड में आप एक ब्रेकआउट पर बाई करते हैं, दूसरा आप पुल बैक पे, ये जो पुल बैक कहते हैं या रिटेस्ट कहते हैं या बाई ऑन डिप कहते हैं, ये सबका मतलब एक ही है, आप यहाँ बाई करते हैं, क्लियर। अब आते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो बनेगा, लोअर हाई, ये स्विंग लो टूट जाएगा तो हम यहाँ ब्रेक डाउन पे सेल करते हैं। फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस के पास से सेल ऑन राइज आता है, अगेन यहाँ से सेलिंग आती है। तो डाउन ट्रेंड में एक तो ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं, दूसरा ऊपर जब जाएगा रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है, यहाँ से मार्केट में गिरावट आती है, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेड लेते हैं। तो अप साइड अप ट्रेंड की बात हो गई, डाउन ट्रेंड की बात हो गई, साइडवेज की बात हो गई। अब आते हैं दोस्तों मेन पिक्चर पे आते हैं। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है। अभी बज रहा है 9:22। कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा, सर मार्केट इतना निकल गया, आप तो ट्रेड ले ही नहीं पाए। अभी दोस्तों इत्मीनान से रहिए, 6.5 घंटे मार्केट ओपन रहता है, सुबह 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है। तो पैनिक में ट्रेड नहीं किया जाता है, इत्मीनान से ट्रेड लीजिए, अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड लीजिए। मार्केट थोड़ा ऊपर भाग भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट अगर कहीं सेलिंग वाले एरिया पे आएगा तो सेल करेंगे, है ना। अभी समझाता हूँ सारी चीज़ें, बस आप धैर्य बना के रखिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक कर लें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो मार्केट में नुकसान कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन तक पहुंचाइए। मेरी आवाज़ को उन तक पहुंचाएंगे तो लोग समझ पाएंगे कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है और नुकसान कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ। ये तो फ्री सेशन है, फ्री वीडियो है ना, इसमें कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप देख लीजिए, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं है, चाहे मार्केट में मुनाफा हो चाहे नुकसान, आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा पूरा वीडियो। इससे क्या होगा, आपकी एक प्रिपरेशन होगी कि किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, साथ ही साथ आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होगी, डेवलप होगी, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आप अगर टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी पैथेटिक है, पुअर है, तो आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार आपने ट्रेड में एंटर कर लिया ना, उसके बाद सारा रोल होता है साइकोलॉजी का, उसके बाद सारा रोल होता है आपके डिसिप्लिन का, उसके बाद सारा रोल है आपके पेशेंस का, उसके बाद सारा रोल है आपके प्रोसेस का। आप अगर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो आप टेक्निकली साउंड होने के बावजूद भी आप एक नुकसान के साथ निकलते हैं मार्केट में। तो ये सारा कुछ साइकोलॉजी का पार्ट है दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने साइकोलॉजी पर काम करना। तो प्राइस को तो मैं समझाऊंगा ही, ये स्ट्रक्चर समझाऊंगा ही, लेकिन इस वीडियो के दरमियान जो मैं बातें बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग आपको मदद करने वाला है, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी ज़रा यहाँ से देखिए इस चार्ट को। अभी फिलहाल मैं इमीडिएट में अगर टॉप से बात करूँ इस जगह से, तो अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरा है, लोअर लो है, देन लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है। ये देखिए अब सेम लगभग उसी जगह जहाँ से पिछला हाई बना था, उसी जगह से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। और आप देख पा रहे हैं कि पिछला जो लो था, जैसे यहाँ से देखिए तो ये लो नीचे था, ठीक है, लोअर लो। उसके बाद ये नेक्स्ट लो और नीचे है ना, इसके बाद नेक्स्ट लो और नीचे है। लेकिन इस चीज़ को ज़रा देखिए, लोअर हाई नीचे था, लोअर हाई नीचे था, इस जगह पे सेम हाई है ना, सेम हाई। तो सेम हाई से ये दर्शाता है मार्केट कि अब सेलिंग प्रेशर कम हो रही है, सेलर्स एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, अब बायर्स मार्केट को टेक ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहाँ से मार्केट में दोबारा, चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस से दोस्तों सेलिंग आती है। दोबारा मार्केट नीचे आया और ठीक इसी जगह सपोर्ट के पास। अब सपोर्ट के पास जैसे ही आया, आप देख रहे हैं अब ये लो नहीं तोड़ पाया। पिछली बार लो टूट जा रहा था, लेकिन अब सेम लो से मार्केट में बाइंग आ रही है। तो अब मार्केट में जैसे ही बाइंग आई, देख रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ मार्केट पहुँचने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके ब्रेकआउट अगर किया, फिर नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा, ये स्विंग हाई नेक्स्ट। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, ये स्विंग हाई है ना। इस तरह से हम अप साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। सो ये डेली का टाइम फ्रेम है और आप डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट कई बार, ये ज़रा देखिए, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यही इसी जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, राइट। ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आगे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने हाई बनाया, देन मार्केट आया नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट से फिर बाइंग आई। फिर चूंकि ये जो पिछला स्विंग हाई था, जिसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, एक पैटर्न होता है जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, तो इस लेफ्ट शोल्डर से मार्केट जैसे ही ऊपर यहाँ पहुँचा, इस जगह से रजिस्ट्रेशन लेकर नीचे आ गया। लेकिन अभी भी ज़रा देखिए मार्केट में दम है कि मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से दोबारा मार्केट में बाइंग आई। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर कौन बैठा होता है दोस्तों, सपोर्ट पर बैठे होते हैं बायर्स, राइट। तो बायर्स का नेचर है मार्केट को ऊपर ढकेलने का। मार्केट ऊपर गया, अगेन ज़रा देखिए ठीक इसी शोल्डर के पास मार्केट पहुंचा है, इसी पीक के पास मार्केट पहुंचा है। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से सेलिंग आ गई, आप देख पा रहे हैं मार्केट में गिरावट। फिर से जरा देखिए मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास पहुंचा है, सपोर्ट पर बायर्स बैठे हैं, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मार्केट बहुत ही खूबसूरती के साथ मार्केट प्ले कर रहा है और मार्केट में बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है, भरपूर बाइंग सेलिंग हो रही है। लेकिन अब ये स्विंग हाई अगर टूट जाएगा दोस्तों, तो मार्केट में एक रैली अप साइड यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट ये भले हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट ये, और अगर ये ब्रेकडाउन होता है दोस्तों, तो फिर मार्केट यहाँ के लिए ओपन हो जाएगा डोर, है ना, इस जगह तक। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई हायर लो, मेजर स्विंग लो यही है दोस्तों। तो ये ब्रेकडाउन अगर होता है, भले ही टारगेट हमारे यहाँ फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं, बट यहाँ तक के लिए डोर ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो आशा करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब आते हैं एक एक करके इंडेक्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको लेवल को मार्क कर देता हूँ। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। देखिए मार्केट टच कर गया है, रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है और ये सपोर्ट था, मैं इसे मार्क कर दे रहा हूँ सपोर्ट को। एक बहुत ही क्रूशियल लेवल ये था हमारा, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भागा है कई बार, है ना, एक दो बार नहीं कई बार। एक बार मार्केट सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दोबारा मार्केट आया, ऊपर गया, दोबारा सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम अगेन जरा देखिए मार्केट ऊपर। सो अब ये बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास पहुंच चुका है और ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है।
अगर सेलिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि मार्केट ऊपर यहाँ से इतना ऊपर गया है, कितना पॉइंट ऊपर जा चुका है ज़रा देखिए। अगर मैं इस बॉटम से पकड़ूँ, इस जगह से पकड़ूँ, तो लगभग मार्केट 600 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर जा चुका है। सो 600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि मतलब नीचे आ जाए मार्केट, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर यहाँ मार्केट कंसोलिडेट करता है छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट में या 5 मिनट में। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा, ये स्विंग हाई तक के लिए। क्लियर? या तो फिर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर होता है, सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं आर्ली टाइम फ्रेम, ये है आर्ली टाइम फ्रेम। ठीक है, लाइव मार्केट में हम 200 ट्रेड लेंगे, अभी आपको समझाता हूँ। ये ज़रा देखिए कितनी खूबसूरती के साथ मार्केट ऊपर गया है, ये ज़रा देखिए आर्ली चार्ट है। मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, मार्केट ऊपर, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट ऊपर, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट ऊपर। ये अब जरा देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर बाइंग। अभी आप देख रहे हैं मार्केट एकदम क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। इस जगह से हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर ये ब्रेकआउट करता है दोस्तों, तो फर्स्ट टारगेट अभी ये होगा इमीडिएट, है ना, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट ये होगा, राइट, ये सेकंड टारगेट होगा। थर्ड टारगेट हमारा ये होना चाहिए, फोर्थ टारगेट ये होना चाहिए। ये मैं आर्ली बेसिस पे कह रहा हूँ। अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। ये फर्स्ट कैंडल है दोस्तों, दिन की पहली कैंडल है। अभी 9:29 हो रहा है और 31 तारीख के फर्स्ट आवर की कैंडल दिखाई दे रही है हमें, और इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। और ज़रा देखिए ये मार्केट जब इस जगह से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे गिरा था, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ज़रा देखिए ऑलमोस्ट सेम लो। अब जब ये ब्रेकआउट होगा दोस्तों, तो इस जगह से बाइंग आनी थी, सपोर्ट के पास तो एक बाइंग होती ही है, प्लस स्विंग हाई टूट जाए तो मार्केट बाइंग आती है। मार्केट ऊपर तक पहुंच गया है। अब आप तैयार हो जाइए, ये एक क्रूशियल लेवल है। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हमें कोई डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है? तो अब मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये एक लेवल है हमारे पास, सारे लेवल्स हैं, इस जगह पे रिसेट कर दीजिए। क्लियर? अभी लेफ्ट हैंड साइड में भी देखा कीजिए कि मार्केट में कोई क्या लेवल है, 15 मिनट के चार्ट में देख लीजिए, फिर क्लियर हो जाएगा। ज़रा सा आप लोग होल्ड कीजिए थोड़ा। हाँ, ये ज़रा देखिए। तो अभी आपको देखना है कि मार्केट अगर इस जगह से गिरता है दोस्तों, तो क्या मार्केट जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ है सीधे मार्केट वहाँ आ जाएगा? नो। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये मार्केट हायर हाई बनाया था, मार्केट नीचे आया था, इसी जगह से मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर? तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, ये क्रूशियल लेवल होगा। अगर मार्केट में यहाँ से गिरावट आई तो आप यहाँ तक आते हुए देख सकते हैं। क्लियर? अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा, हाँ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो छोटा सा टारगेट पहले ये है, उसके बाद आर्ली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे जो नेक्स्ट टारगेट है। अब ये देखिए मार्केट में सेलिंग आनी शुरू हो गई है, तो क्या हम ट्रेड ले सकते हैं? आइए 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं, फटाफट शिफ्ट होते हैं। यहाँ कोई भी प्राइस पैटर्न बनेगा हम तुरंत ट्रेड लेंगे। अभी ज़रा देखें, यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन पाया है 1 मिनट में भी। आज है 31 तारीख, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, अभी हायर लो बन रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, सपोर्ट है ना। अगर मार्केट यहाँ नीचे आके ऊपर जाके ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। अगर ब्रेकडाउन अगर होता है हम इमीडिएटली ट्रेड लेंगे। क्लियर? चलिए वेट करते हैं। अब यहाँ हमारा ट्रेड लेने का वक्त आया है, देखते हैं। सो जब तक मार्केट अभी स्लो को नहीं तोड़े, ये ग्रीन कैंडल अगर बन गई तो आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना। मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, सेम हाई सेम लो, ये सपोर्ट है। फिर मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो। अगर यहाँ से लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन करता है हम इमीडिएटली सेल करेंगे, मार्केट नीचे यहाँ तक आ सकता है, फर्स्ट टारगेट। क्लियर? चलिए अभी देखते हैं। सो अब आपको धैर्य रखना है, मार्केट की जो एनालिसिस है वो हो चुकी है। अब आपको बस पेशेंटली मार्केट को वॉच करना है और ट्रेड के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी अच्छे बुरे जो भी फीडबैक हो, जो भी आपको सीखने समझने को मिल रहा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में अच्छे वीडियोज़ बना के दूँ, ताकि आपको कुछ और लर्निंग मिले, सीखने को मिले, है ना। और मार्केट में दोस्तों अगर आप आए हैं तो 2 पैसे आप कमाने के लिए आए हैं, राइट, मार्केट में गंवाने के लिए नहीं आए मार्केट में। सो इतना आप जान लीजिए कि कोई शॉर्टकट अगर आप पकड़ेंगे कि कोई कॉल टिप किसी ने सुझाव दे दिया, किसी ने बता दिया, उसके बेसिस पे अगर आपने बाई सेल किया तो उसमें संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपका नुकसान ज़्यादा होगा। तो ऑलवेज़ आप कोशिश कीजिए कि एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, खुद अपनी समझ बढ़ाइए, ताकि मार्केट को आप खुद स्टडी कर पाएँ, खुद समझ कर खुद ट्रेड ले पाएँ, ताकि जो भी क्रेडिट हो, अच्छा बुरा, प्रॉफिट अगर हो तो भी पीठ थपथपाइए, नुकसान हो तो भी अपने आप को सांत्वना दीजिए कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम बेहतर करेंगे। लेकिन आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लीजिए। किसी के ऊपर अगर आप थोपेंगे कि आपकी कहने की वजह से मार्केट में ये हो गया, मैंने नुकसान कर लिया, तो ये गलत बात होती है। हम कभी
दूसरों को जो ब्लेम करते हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर है कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए, और वही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं सिखाऊं, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरह आप ट्रेड ले पाएँ, फैसले ले पाएँ। सो अभी ज़रा देखिए, फर्स्ट कैंडल, डे की पहली कैंडल इतनी बड़ी, यहाँ तक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम था, हायर हाई मार्केट नीचे, हायर लो, ऑलमोस्ट सेम हाई पकड़ लीजिए, है ना, सेम हाई, फिर मार्केट नीचे आया, ऑलमोस्ट सेम लो है ये, है ना, फिर मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, ये हायर हाई, मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हायर हाई है, हायर लो है, लोअर हाई, अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो हम डाउन साइड यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हैं, क्लियर। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो अभी मैं इमीडिएट में बाई नहीं करने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये डेली का लेवल है, याद रखिएगा, और मैं 1 मिनट के चार्ट में बैठा हूँ, 1 मिनट में ताकत नहीं है कि ये तुरंत इमीडिएटली ब्रेकआउट करके निकल जाए। अब अगर मैं इस लेवल के ऊपर बाई करने के प्लान अगर मैं करता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा 20-25 मिनट का कंसोलिडेशन हो, उसके बाद ही मैं कोई बाइंग साइड का प्लान करूँगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं लूँगा, क्लियर है। ये एक ट्रेडर ही आपको समझा सकता है, क्योंकि इस तरह से हमने हज़ारों ट्रेड लिया होगा, तब मैं ये इस कन्विक्शन के साथ कह पा रहा हूँ। तो ऑलवेज जो सिनेरियोज़ हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई लोगों के मन में ये बातें आ सकती हैं, सर हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पे तो आप कहते हैं बाई करना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पे क्यों नहीं बाई करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये डेली का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल, 1 मिनट में तोड़ नहीं पाएगा मार्केट। सो अब ज़रा देखिए, आप सेलिंग करना चाहते हैं, यहाँ जैसे ये लो है ना, ये यहाँ से देखिए रिजेक्शन आना शुरू हो गया, इस जगह से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया था, अब मार्केट ऊपर गया, यहीं सेलिंग आ रही है। तो अब देखिएगा, इस कैंडल का लो अगर टूटता है ना, इस ग्रीन कैंडल का अगर लो टूटा तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, यहाँ तक के लिए आप पहला टारगेट आप देख लीजिए, यहाँ तक आ सकता है। तो अगर इस कैंडल का लो टूटा तो मैं इमीडिएटली सेल करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना लगा लेता हूँ शॉर्ट पोजीशन, और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपकी क्वांटिटी होगी दोस्तों। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ट्रेड में कि अगर इसके नीचे गया तो मैं इमीडिएटली सेल करूँगा। ये देखिए मेरी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। ये अगर इसके नीचे जैसे अभी नीचे चला गया ना मार्केट, मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, क्लियर। अब ये एंट्री कहाँ पे मैंने लिया है, ये 59,300 का मैंने पी लिया है, 59,300 का मैंने पीई बाई किया है। अब क्वांटिटी मैं आप लोगों को नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, क्वांटिटी आप जो भी करना चाहें इस जगह पे क्वांटिटी ले सकते हैं। मेरा टारगेट 1:2, फर्स्ट टारगेट होता है 1:2, तो ये मेरा अगर स्टॉप लॉस है तो टारगेट मेरा 1:2 कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे मैं मार्क करके रखता हूँ, ये ज़रा देखिए, दिस विल बी माई फर्स्ट टारगेट। तो आप लोगों के सामने ये चार्ट है, और जैसे ही ये हायर हाई बना, हायर लो बना, यहाँ से इस कैंडल की लो से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, जब भी मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाता है इसी जगह से रिजेक्शन लेता है मार्केट। तो अगेन जब जहाँ से रिजेक्शन ले, ऑलवेज वेट क्या कीजिए कि ये ग्रीन कैंडल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए। फर्स्ट ग्रीन कैंडल का लो मतलब मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो स्विंग लो मतलब उस कैंडल का लो कहलाता है। तो अगर लो के नीचे मार्केट जाता है तो आपकी एंट्री बन जानी चाहिए, स्विंग हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फर्स्ट टारगेट आपका 1:2 होना चाहिए कम से कम, है ना। सो अभी आप देख पा रहे हैं सामने आपके मार्केट नीचे जा रहा है, कितना ये टारगेट है, 60 पॉइंट का टारगेट है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सो अभी आपको लग सकता है 60 पॉइंट तो बहुत कम है दोस्तों 60 पॉइंट की बात नहीं है, बात यह है कि आपने क्वांटिटी कितना लिया। अगर आपने 35 क्वांटिटी एक लॉट लिया है तो 60 पॉइंट आपको कम लग सकता है, लेकिन अगर आपने 100 क्वांटिटी 100 लॉट लिया अगर होगा तो 60 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है, एटीएम पे मैंने ट्रेड लिया है। तो स्टॉप जो आपका टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50%। 50% मतलब डेल्टा का वैल्यू होता है 0.5%। 0.5% का मतलब अगर 100 रुपये अगर मार्केट अप साइड में मूव किया चाहे डाउन साइड में मूव किया स्पॉट में, तो 50 रुपये मूव करता है, लगभग 40 से 50 रुपये मूव करता है आपका प्रीमियम। तो अगर मैं पकड़ूँ 30 रुपये अगर 60 रुपये अगर मेरा टारगेट है तो लगभग 25 से 30 रुपये जो होगा मेरा टारगेट होगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना टारगेट आना चाहिए, क्लियर। तो चलिए वेट करते हैं। अब हमारा काम है पेशेंस का। यहाँ पर बिना पेशेंस के काम नहीं चलने वाला है। मार्केट में आपने एंट्री तो ले लिया, स्टॉप लॉस सेट कर लिया, टारगेट सेट कर लिया। अब ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक आपका मार्केट टारगेट हिट ना कर दे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्रीन कैंडल देखकर आप पैनिक में मत आइए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि लोअर लो लोअर हाई फिर आएगा नीचे मार्केट, क्लियर। बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस जगह पे वेट कीजिएगा, यहाँ आते ही मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूँ, आप लोग बस बने रहिए, देखते रहिए, है ना। जैसे ही यहाँ पर आएगा दोस्तों मैं टारगेट बुक करूंगा। और जितने भी लोग हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट की लर्निंग सीखनी है, किस तरह से ट्रेड लेना है, क्या प्राइस एक्शन होता है, मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। और
ये 3 महीने का कोर्स होता है। अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है, सीखना है, तो फरवरी के फर्स्ट वीक से हमारा 22nd बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि पेड बैच है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं अभी इस वीडियो के अंत में मैं पूरा शेयर कर दूंगा डिटेल्स। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी एडमिशन ले सकते हैं। अब पेमेंट ऑनलाइन होता है गूगल पे चाहे फ़ोनपे के थ्रू। सो आज मैंने मोर देन 3500 लगभग 3500 लोगों के ऊपर मैंने ट्रेन किया है लोगों को। तो आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट की बातें भी सुन पाएंगे। आप हमारे इंडेक्स एनालिसिस में आइए, वहाँ जाकर देख लीजिए कि लोगों का क्या फीडबैक है। अगर आपको लगता है कि लोगों को वैल्यू मिला है, कुछ सीखने को मिला है, लोगों को बेनिफिट हुआ है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है वर्थ इट नहीं है तो आपका डिसीजन आपके हाथ में, आप बिल्कुल ज्वाइन ना करें, है ना। तो चलिए अभी देख लेते हैं। वैसे हमारा टारगेट यहाँ पे था, इस जगह पे टारगेट था हमारा, जहाँ से ब्रेकआउट होता है। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है वो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। बट एनीवेज मैं टारगेट अगर नहीं बुक कर पाया हूँ तो अब मैं वेट करूँगा, भले ही ये 2 रुपये 3 रुपये जो भी रह गया है, वेट करूँगा। मार्केट नीचे आएगा तो ही मैं निकलूँगा। सो धैर्य रखिए, है ना। मार्केट अप ट्रेंड है दोस्तों, इसलिए टाइमली एग्जिट, टाइमली एंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मार्केट में अगर इस तरह की बातें होना कि इंट्राडे में पैसे नहीं बनते या इन्वेस्टमेंट में पैसे बनते हैं, सो इन सब बातों में कभी मत जाइएगा। पैसे बनते हैं दोस्तों राइट टाइम पर एंट्री लेने पे, राइट टाइम पर एग्जिट लेने पे। अगर राइट टाइम पर आपने एंट्री नहीं लिया, राइट टाइम पर एग्जिट नहीं लिया, तो आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे। सो ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाना चाहिए था, जहाँ से ब्रेकआउट होता है दोस्तों। ये अगर आप देख रहे हैं कि स्विंग हाई था, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर टारगेट ऑलरेडी बुक हो जाना चाहिए था, बट मैं नहीं निकल पाया बात करने के चक्कर में। क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में यही दिक्कत होती है कि हम बात करते रहते हैं और टाइमली एग्जिट नहीं हो पाता, कई बार मिस हो जाता है। सो अब ठीक है, अब ट्रेड में बना हुआ हूँ, तो अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट दोबारा यहाँ आए तभी मैं निकलूँगा, पहले नहीं निकलूँगा, है ना। अब या तो ये ऊपर जाएगा तो फर्स्ट स्टॉप लॉस ये है, सेकंड स्टॉप लॉस मेरा ऊपर का रहेगा, इस स्विंग हाई के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर गया तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस शिफ्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया दोस्तों, तो फिर मेरा टारगेट भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर, मैं बैठा रहूंगा, अपना टारगेट भी आपके आंखों के सामने मैं शिफ्ट करूंगा। तो इस तरह से आपको अपने रिस्क को, मनी को मैनेज करना है। बस वेट करते रहिए, देखिए किस तरह से मार्केट मूव करता है, काम कर रहा है। सो ये लाइव रिकॉर्डिंग में ये तो होगा कि मैं कंटिन्यूसली बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा चुप भी रहना पड़ेगा, आपको वॉच करना होगा मार्केट को। तो ज़रा देखिए इस तरह से मार्केट आएगा, ऊपर नीचे मूव होता है, करता है मार्केट, ये मार्केट की फितरत है। लेकिन हमें घबराहट बहुत होती है और उस घबराहट में हम क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। मार्केट में हड़बड़ाहट में, घबराहट में अगर आप कोई फैसले ले रहे हैं तो आसार ज़्यादा हैं कि आप गलत फैसले लेंगे, गलतियाँ करेंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य से मार्केट को समझिए, देखिए और समझिए कि मार्केट में और क्या क्या किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेड जल्दबाजी में या गलत ट्रेड हम ले लेते हैं, तो अब उसमें पैनिक में आके निकलने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रेड को कैसे सही किया जाए, इसमें और क्या क्या गुंजाइश है कि हम इसको सुधार कर सकते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, कैसे मनी को मैनेज कर सकते हैं, इन पहलुओं पर सोचा कीजिए। तो जितना आप अपने आप को शांत रखेंगे, सोचेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, आप बहुत अच्छे से निखर के आएंगे और एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। लेकिन पैनिक में निकल जाने से क्या होगा, आप कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ मुझे निकलना चाहिए था, मार्केट में मैं निकल नहीं पाया, कोई बात नहीं, ये ब्रेकआउट लेवल पे निकल नहीं पाया। अब बैठे रहिए, अब इसको राइट सिद्ध करना आपकी ड्यूटी है। सो अगर मार्केट अब यहाँ आएगा तो ही मैं निकलूँगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा यहाँ फंस जाए, मार्केट, है ना, मार्केट फिर ऊपर चला जाए, मैं बैठा रहूँगा। अगर ऊपर स्टॉप लॉस ये यहाँ अगर हिट होने वाला रहेगा, मैं स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर शिफ्ट करूँगा। सेकंड स्टॉप लॉस मेरा स्विंग हाई के ऊपर होता है, तो जब स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो मेरा टारगेट भी मैं बढ़ा लूँगा, मैं आपके सामने दिखाऊँगा। और अगर मेरे फेवर में आ गया तो मैं यहाँ एग्जिट ले लूँगा, ठीक है। सो वेट करते हैं। सो ये है, ज़रा देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर हमारे फेवर में आया तो अच्छी बात है, धैर्य बना के रखिए। मैं ये स्क्रीनशॉट लूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करूँगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे हज़ारों मित्र हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो सुबह सुबह मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं उसको शेयर करता हूँ अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी समझ पाएँ कि ट्रेड कैसे लिया जाता है और कहाँ पर राइट एंट्री कही जाती है, कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पर टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में वो भी लर्न करने यहाँ पर आते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट में लेते ही मैं साझा करूँगा और वीडियो भी शेयर करूँगा, ताकि लोग समझ पाएँ कि मैंने क्यों ट्रेड लिया। ये देखिए, मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया, मैंने ट्रेड से एग्जिट ले लिया, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपको ट्रेड में बने रहना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव ट्रेड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कभी भी पैनिक में आकर ट्रेड मत किया कीजिए, है ना।
सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सीख पाएँ दोस्तों, है ना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे ये शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये हमारा जो क्लासेस है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम का चैनल है ये हमारा, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी। और ये मैं साझा कर रहा हूँ आपके साथ जो हमारा क्लास स्टार्ट होता है, जो फेब के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, और वो 22nd बैच होगा हमारा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं क्या क्या चीज़ें डिलीवर करने वाला हूँ आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ। यहाँ पर पहली बात तो ये कि कोर्स के अंदर मैं क्या क्या कवर करूँगा। स्कैल्पिंग होगी, किस तरह से स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करनी है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस कवर करूंगा। प्राइस एक्शन मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसको सीखने के लिए वर्ल्ड वाइड अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं। ये आपको जान के खुशी होगी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, यूएस से भी स्टूडेंट हैं, कनाडा से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, नॉर्वे से हैं, इजराइल से भी हैं। इंडिया की बात तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल से स्टूडेंट हैं, देन सऊदी अरब से हैं, कतार से हैं, दुबई से हैं। तो ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि प्राइस एक्शन सीखने के लिए हमारे पास अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द नेशन लोग आते हैं। मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, कैसे करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात होती है। सो ये फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स फी है 15,000 है। सैटरडे एंड संडे का बैच होगा दोस्तों, इवनिंग का बैच है, रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होती है। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9836969622। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आज ही एडमिशन ले लीजिए। और पेमेंट करने के लिए यही गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है, आप इस पर पेमेंट करके अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आज मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे तुरंत एक अच्छा सा फीडबैक, जो भी फीडबैक हो आपका, जेन्युइन फीडबैक आप डालिए। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। मैं आने वाले समय में उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।